दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं। दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं और भक्ति रस को चखने वाले मदहोश हो जाते हैं। जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, वो चिंता में दिन रात गलाते हैं और शाम रंग में रंगने वाले मस्ती से जयकार लगाते हैं। क्या? राधे राधे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अगस्त का महीना आ गया है। आज आपको बताऊंगी 1 से लेकर के 31 अगस्त तक कैसा जाएगा ये महीना, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, सारी बातें बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल प्रारंभ करने से पहले इस महीने के फेस्टिवल्स देख लेते हैं। नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। भारत का 77वां स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को होगा। वरा लक्ष्मी व्रत 16 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षा बंधन 19 अगस्त को मनाई जाएगी और जन्माष्टमी हमारे कान्हू जी का जो जन्मदिन है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ परिवर्तन करेगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य 16 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 अगस्त को अपनी राशि कर्क राशि से स्टार्ट करेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो वृषभ राशि से 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 22 अगस्त को सिंह राशि से वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है सिंह से 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में वक्री बने रहेंगे और 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से, आपके मून साइन के हिसाब से प्रिडिक्शन किए जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर जो मेन हमारा फोकस रहता है वो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी से रहता है, यानी मुझे जो भी आभास होता है कि आप लोगों के जीवन में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में ये सारी चीजें होने वाली है आने वाले समय में, उसके बेसिस पर भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ, आने वाले समय के बारे में बता देती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं गुरु माँ हमारे साथ बुरी घटनाएं तो जल्दी हो जाती हैं, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैच करता है, और अच्छी घटनाएं 1-2 होती हैं या कभी होती नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसके कारण अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं, और हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिद्ध दरबार में आपका हमेशा ही स्वागत है। टोकन नंबर के द्वारा बुधवार को टोकन नंबर लीजिए। नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं या साइड में जो नंबर आ रहे हैं उस पे बुधवार के दिन आपने कॉल करना है। बाकी दिन फोन स्विच ऑफ ही रहेगा, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कॉल करके परेशान करते हो। तो इसीलिए बुधवार को ही ये हेल्पलाइन खोली जाती है 4 से 6 बजे तक, जिसमें गुरुवार के लिए टोकन दिया जाता है। तो 50 लोगों की गुरुवार को टोकन मिलेगा, वही हमसे कुंडली दिखाने आ सकते हैं। बाकी मंगलवार और शनिवार को भी दरबार लगने लगा है, और लाल मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर में लगाया जाता है, लेकिन समय समय पर आयोजित होता है, क्योंकि वहां फंड्स की जरूरत है, फ्री नहीं है वो स्पेस। तो जैसे ही लोग मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वहां पर निशुल्क दरबार जरूर लगाते हैं। अगला दरबार कब लगने वाला है वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो द्वारा भी आपको बताया जाता है। वो बिना टोकन का दरबार लगाया जाता है मंगलवार शनिवार, वहां कोई टोकन नहीं लेना, वहां आइए। लेकिन क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं, 200 से लेके 500 लोग वहां पहुंच रहा है, तो जिसका भी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, जिसको भी हमें लगता है ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको बुलाते हैं लॉटरी के द्वारा, और उनकी जन्म कुंडली हम बिल्कुल उस समय देखते हैं। वरना फिर आप दोबारा जो दरबार लगेगा उसमें भी आ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर बातचीत चल रही है, जल्दी ही जो लोग बाहर हैं उनके लिए उन्हीं के शहर आकर के जन्म कुंडली देखेंगे। आप भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, उस पर संपर्क कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगस्त में मुझे जो दिख रहा है, आपको कुछ लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, कुछ नए लोगों से, कुछ बड़े लोगों से, और कई सारे लोगों से मिलने का मौका आपको मिलेगा।
या आप कोई ऐसी इवेंट को जो है या तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या उसका पार्ट बन सकते हैं जहां अलग अलग तरह के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो हो रहा है। अब इसके होने की वजह से आपका जो माइंड है वो थोड़ा ब्रॉड होगा, कुछ नए आइडियाज उसमें आएंगे, थोड़ी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी और आप कुछ चीज़ों को एकदम पकड़ के बैठे हुए थे, आपने अपने लिए कोई रूल्स बना लिए थे, वो रूल्स आप तोड़ते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हो। तो एनर्जी तो मोटी मोटी अगस्त की यही है। आगे अगर देखें हम आपके बिजनेस की बात देखते हैं तो बिजनेस में जो दिखाई दे रहा है, बिजनेस में कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कोई नया बिजनेस करने का। अगर आप बेबी केयर प्रोडक्ट से संबंधित कुछ करेंगे, आयुर्वेदिक से संबंधित करेंगे, आप हर्बल से संबंधित कुछ करेंगे या फिर आप पार्लर या ब्यूटी पार्लर या सैलून से संबंधित कुछ करेंगे लेकिन उसमें हर्बल साइड जो है वो ज़्यादा रखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर ऑलरेडी आपका सैलून है, नहीं चल रहा है, तो उसमें अगेन आप अगर थोड़ा हर्बल या आयुर्वेदिक चीज़ों को ज़्यादा मिलाएंगे या उसके अंदर प्रोडक्ट्स उसके अंदर सेल करना शुरू कर देंगे ऐसी कंपनीज के, तो आपको जो है फाइनेंशियली जो है उसमें ग्रोथ होने लगेगा। बाकी लोग जो अपना बिजनेस जो भी आप करते हैं कुछ ना कुछ उसके अंदर ज़रूर होता दिखाई दे रहा है। बाहर से कुछ कस्टमर्स आ सकते हैं आपके पास या आपको बाहर सामान भेजने का अवसर मिल सकता है। तो क्या कुछ लोग जो हैं कुछ ही नए प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं, कुछ नया सा जो है वो दिख रहा है। जॉब की बात करें तो जॉब में इंटरव्यू देते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा इंटरव्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने वाले जितने भी लोग हैं आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर आपको इंटरव्यूज क्लियर करके जॉब जो है वो मिल सकती है क्योंकि आप उस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। अगर आप किसी तरह का मॉडलिंग असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं या आपका कैमरे का काम है, कैमरे के सामने आने का, एक्टिंग का, मॉडलिंग का, तो आप कहीं पे ऑडिशन दे सकते हैं जहां आप सिलेक्ट हो जाएं। किसी मॉडलिंग असाइनमेंट आपको मिल सकता है कोई नया जहां पर किसी चीज़ का फेस बनते दिखाई दे रहे हैं, किसी ब्रांड का या किसी कंपनी का फेस बन रहे हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है जिससे आपकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या आपकी कंपनी की फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो कुछ थोड़े से सपने देखते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, किसी परफेक्ट पार्टनर के सपने देख रहे हैं, हमारे पार्टनर ऐसे होने चाहिए उनके सपने देख रहे हैं। उनके सपने इस समय में आपको ज़्यादा आ सकते हैं या लिटरली भी आप डे ड्रीमिंग जो है कर सकते हैं कि पार्टनर होंगे तो उनके साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसी फीलिंग्स आपकी दिख रही हैं। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप में शांति आती दिखाई दे रही है। अगर आपकी लड़ाई चल रही थी काफ़ी समय से तो आपके जो पार्टनर है वो पहल करेंगे और कहीं ना कहीं शांति जो वो आएगी। हाँ, दोबारा से थोड़ी अशांति बन सकती है लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो जो आपकी शांति चल रही है उसमें शांति आ जाएगी। कलयुग में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, यही बताने के लिए शायद भगवान ने हमें चुना है। एक ऐसी ही बच्ची से आपको मिलवाते हैं जो पहले इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती थी और जब से उन्होंने हमारा राशिफल देखा है तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो खुद ही आपको बताएंगी। मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले मैं राशिफल वगैरह नहीं मानती थी, लेकिन जब से गुरु माँ के यहाँ पे जुड़ी हूँ, मैं राशिफल उनका देखती हूँ तो उनका राशिफल एकदम सटीक होता है, 100% मैच हुआ मेरे साथ। गुरु माँ ने पहले बोला था कि आपके हाथ में छाले होंगे, छाले भी हुए। बोला था कि भाई बहन में झगड़े वगैरह भी होंगे, तो वो भी हुआ मेरे साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है, जो भी गुरु माँ राशिफल में बताइए वो सब बातें मेरे साथ हुई है। और आप भी यहाँ पर आकर अपना कुंडली दिखवाए गुरु माँ से और जो भी उपाय बताती है वो सब भी करें और अपना राशिफल देखें, 100% मैच करता है और ये दरबार बिल्कुल निःशुल्क लगता है। बात करें हम आपके हेल्थ की तो हेल्थ में आपके लोअर एब्डोमेन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी थाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, घमौरियाँ, खुजली, इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। थाइस में थोड़ी प्रॉब्लम होती ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप कोई ज़्यादा जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, किसी नई जगह पे जा रहे हैं, चढ़ाई बहुत ज़्यादा इस समय में कुछ लोगों को करनी पड़ सकती है, तो भी आपकी थाइस में जो है वो थोड़े से दर्द ज़्यादा रह सकता है। कुछ लोगों को कोल्ड का प्रॉब्लम भी हो सकता है या थोड़ा ठंड ज़्यादा लगना, ठंड लग जाना, बुखार आ जाना, ये कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो उसमें मेल जोल जो है वो बढ़ेगा आपकी फैमिली से। कुछ कजन्स आपसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ कजन से मिलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग किसी शादी पार्टी में डांस भी कर सकते हैं या आप उस इवेंट का पार्ट बन सकते हैं, कुछ ऐसा काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो फैमिली में तो सुख शांति दिख ही रही है। एजुकेशन की बात करें तो आप किसी ग्रुप स्टडी का पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आप कुछ खुद स्टूडेंट हैं लेकिन कुछ बच्चों को एजुकेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, और बहुत अच्छे तरीके से आप मतलब जो मुश्किल कोर्स है उसको भी बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे, ऐसा इस समय में दिखाई दे रहा है।
धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी पहले से। जो काफी समय से अच्छी नहीं चल रही थी, आपको अपना बैंक अकाउंट देख के अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको देख के इस बार आपको अच्छा जरूर लगेगा। चलिए अब आपको बताते हैं इस महीने का महा उपाय। इस महीने आपने एक विशेष उपाय करना है क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये उपाय जो है हर राशि का जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके घर परिवार में खुशियां नहीं है, या बच्चों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या बच्चे आपके पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या किसी भी प्रकार से घर में सुख शांति नहीं बन पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही प्रयोग करें। इस जन्माष्टमी आपने जो भी आप मनाते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो करिए, लेकिन साथ ही किसी ऐसे छोटे नवजात शिशु को ढूंढिए, किसी ऐसे बच्चे को ढूंढिए जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ हो, और उसके लिए कोई भी उसके उपयोगी सामान उसको दीजिए। कपड़े दे सकते हैं आप उसको, दूध का बॉटल दे सकते हैं, कुछ खेलने के खिलौने दे सकते हैं, जो उसके डेली यूज में आए ऐसा कोई सामान उसको जरूर दीजिए जो गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो। अपने घर परिवार का मत देना। आप लोग क्या करते हो, उपाय करना है, अपने ही घर में अपने बच्चा हुआ हमने उसको दे दिया। तो उपाय किया जाता है जिसको आप जानते नहीं है, जिसके से आपको कोई अपेक्षा नहीं है कि आपके लिए वापस कुछ करेगा, उसे दान कहते हैं। तो वहां किसी गरीब बच्चे के लिए आप दान कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो कोशिश करिए उसके और ज्यादा उसको दे सकें, कि उसका दूध का खर्चा आपने उठा लिया साल भर का, या उनके घर का राशन का खर्चा आपने उठा लिया, या उसके एजुकेशन के लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया। कुछ भी अच्छा कीजिए, और चांदी वगैरह भी दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं, संतान का सुख नहीं है, तो वो सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही आपको बरसती रहेगी। ये महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, तीज त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके घर में किसी प्रकार का मन मुटाव ना रहे, सब लोग प्रेम से रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।